बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। बेटा आज हम ना फर्स्ट ईयर चैप्टर 9 का यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का टॉपिक हमने करना है। तो बेटा ये यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट एक साइंटिस्ट था, थॉमस यंग उसका नाम था। 1801 में उसने इंटरफेरेंस पे एक्सपेरिमेंट किया था। उसने प्रूव किया था वेव नेचर ऑफ लाइट, यानी कि लाइट जो है ना वेव नेचर रखती है, इसको उसने प्रूव किया। तो आज हमने वही प्रूव इसका पढ़ना है। दोबारा बता दूँ बेटा, इन 1801 में थॉमस यंग ने इंटरफेरेंस पे एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था, प्रूव किया था कि वेव नेचर ऑफ लाइट जो ना डुअल नेचर रखती है, एज ए पार्टिकल भी और एज ए वेव भी। तो इस थॉमस यंग ने साबित किया था कि ये वेव नेचर रखती है। आज फिर हम वही इसका एक्सपेरिमेंट पढ़ते हैं। इसके कुछ पॉइंट हैं वो याद रखना है। एक कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस लीड टू ए ब्राइट बैंड फ्रिंज, यानी कि जब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बन रहा होगा ना उसको ब्राइट फ्रिंज बनेगी या मैक्सिमम भी उसको हम कहते हैं। जब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बन रहा होगा तो लीड टू डार्क बैंड फ्रिंज, तो फिर डार्क बैंड फ्रिंज बन रही होगी जिसे हम मिनिमा भी कहते हैं। कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कल मैंने आपको समझाया था कि जब क्रस्ट से क्रस्ट, ट्रफ से ट्रफ मिल रहा हो तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है, उस समय हमें ब्राइट फ्रिंज मिलेगी, उसे हम मैक्सिमा नाम देंगे। जब क्रस्ट से ट्रफ या ट्रफ से क्रस्ट मिलेगी हम डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहते हैं, उस टाइम हमें डार्क बैंड फ्रिंज मिलेगी, उसे हम मिनिमा भी कहते हैं। अब कंपैरिजन ऑफ वेव एंड पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट इन यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। देखिए बेटा इसमें ना वेव नेचर और पार्टिकल नेचर को कंपेयर किस तरह कहते हैं। पार्टिकल, इफ़ लाइट एक्ट एज ए पार्टिकल ओनली 2 पॉइंट विल अपेयर ऑन स्क्रीन, यानी अगर लाइट एज ए पार्टिकल एक्ट करती है ना, आगे स्क्रीन पर सिर्फ हमें 2 पॉइंट मिलते हैं। अगर वेव नेचर है तो वेव लाइट विल डिफ्रैक्ट एंड इंटरफेयर मेकिंग मैनी फ्रेंड्स, यानी कि अगर ये वेव नेचर है तो फिर ये डिफ्रैक्ट होगी और मैनी फ्रेंड्स बनाएगी। फ्रेंड्स मतलब डार्क ब्राइट इस तरह के वो मिलेंगे। अगर पार्टिकल नेचर सिर्फ 2 पॉइंट मिलते हैं, अगर वेव है तो फिर मैनी फ्रेंड्स मिलेंगी। तो हम देखेंगे, हम जो इसका इंटरफेरेंस देखेंगे ना बेटा, उसमें मैनी फ्रेंड्स मिलेंगी, तो मतलब क्या ये मैनी फ्रेंड्स से साबित हो जाएगा क्या ये वेव नेचर रखती है। आगे इम्पोर्टेंस ऑफ यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। इम्पोर्टेंस क्या है बेटा, दिस प्रूव दैट लाइट एक्ट एज ए वेव, इसने साबित किया था कि लाइट ना एज ए वेव एक्ट करती है। ये इम्पोर्टेंस अगर ऑब्जेक्टिव में आ जाए ना, व्हाट इज इम्पोर्टेंस ऑफ यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, तो आपने कहना है ये इसने साबित किया लाइट एक्ट एज ए वेव। इसमें हमने कुछ चीज़ें याद रखनी जो हमने टॉपिक में करनी। पहले तो हम पाथ डिफरेंस फाइंड करेंगे, फिर डिस्टेंस ऑफ एनी 2 डार्क एंड ब्राइट फ्रेंड्स बॉन्ड फ्रॉम सेंट्रल ब्राइट, ठीक है। हम 2 डार्क और 2 ब्राइट दरमियान हम डिस्टेंस मालूम करेंगे। फिर डिस्टेंस बिटवीन 2 एडजेसेंट बॉन्ड, 2 एडजेसेंट बॉन्ड के दरमियान भी डिस्टेंस मालूम करेंगे। इसका देखिए कंडीशन फॉर मैक्सिमा और मिनिमा हम देखते हैं। तो कंडीशन मैक्सिमा मिनिमा के प्लेस की डायग्राम देख लें बेटा। ये एक रुकावट लगी हुई थी, ये जो ग्रीन ब्लू लाइन लगी हुई, ये जो रेड लाइन आ रही ना, ये यूँ समझिए ये लाइट आ रही थी प्लेन वेव में। कल हमने प्लेन फ्रंट वेव भी और स्फेरिकल वेव फ्रंट पढ़ा, तो ये यूँ समझो प्लेन वेव फ्रंट आ रही। जब इसमें से गुजरेगी ना लाइट, ये लाइट वेव गुजरेगी, ये बेंड हो जाएगी, डायफ्रैक्ट हो जाएगी, ये सर्कुलर बन जाएगी, ठीक है। ये सर्कुलर वेव जो बनती है ना, आगे फिर एक रुकावट लगी जिसमें एक होल इधर है, एक होल इधर है, यानी इधर सुराख है और इधर है। जब यही वेव जब इसके करीब है फिर कुछ प्लेन वेव बन रही है, जब इसमें से हुई ना गुजरेगी, ये मज़ीद डायफ्रैक्ट हो जाएगी। अब ये जो वेव आ रही है ना, इनके लिहाज से ये एज ए सोर्स एक्ट कर रहा है। जब यही वेव इधर से गुजरे ना, ये जो वेव बन रही है, इन वेव के लिहाज से ये वाला एज ए सोर्स एक्ट कर रहा है। फिर ये जो लाइट इस होल में से गुजरी, तो ये लाइट मैंने ब्लू से शो किया, तो ये डिफ्रैक्ट होगी बेटा। अब देखें ये वेव्स उस होल से गुजरने वाली वेव लाइट की और ये वाली वेव इस रीजन में ओवरलैप कर रही है। क्या करेंगे, ओवरलैप करेंगे। तो किस तरह करें, जहाँ पे ये बेटा क्रस्ट से क्रस्ट या ट्रफ से ट्रफ मिलेंगे ना, तो वहाँ पे हमें रिजल्ट मिलेगा ब्राइट फ्रिंज, जैसे ये है ब्राइट फ्रिंज नज़र आएंगी। जहाँ पे क्रस्ट से ट्रफ और ट्रफ से क्रस्ट मिलेगा ना, वहाँ डार्क फ्रिंज। तो मतलब जहाँ पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा तो ब्राइट फ्रिंज मिलती जाएंगी, ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा तो हमें डार्क फ्रिंज मिलती जाएंगी। यही हमने आज इसको एक्सप्लेन करना है। अब हम करते हैं क्या है, ये वाला जो पोर्शन है ना, ये वाला इसको उठा लेते हैं। ये वाला ये हमने ले लिया कि ये 2 स्लिट हैं, ठीक है। ये आगे स्क्रीन है, स्क्रीन पे हमने कोई एक पॉइंट पे ले लेते हैं कि इस पे जो फ्रिंज है वो किस तरह के बन रहे हैं बेटा। S1 और S2 से ये लाइट जा रही इधर मिली
जिसको हम पॉइंट पी का नाम देते हैं। तो इधर वो किस किस्म को वो फ्रिंज बनाते हैं, डार्क बना रही हैं या ब्राइट बना रही हैं, वो हम देखते हैं। अगर वो डार्क बना रहा है तो पाथ डिफरेंस क्या बनेगा, अगर ब्राइट बन रहा है तो पाथ डिफरेंस क्या आता है वो हम देखते हैं। अच्छा, अब ये पॉइंट है पी, हमने स्लिट S1 को नाम दे दिया ए का और स्लिट S2 को नाम दे दिया बी का। इनके दरमियान, दूसरे के दरमियान डिस्टेंस वो डी है, और ये इनके दरमियान जो स्पेस है बेटा, ये स्लिट के दरमियान वो लेंथ हमने L दे दिया। अब जो पी पे जो इमेज वो बन रही है फ्रिंज, चाहे वो ब्राइट है चाहे डार्क है, इसका इन दो स्लिट के दरमियान वाले पॉइंट जो डिस्टेंस है ना ये वाला, वो हमने y ले लिया, यानी कि इस पॉइंट से लेकर इस तक जो डिस्टेंस कितना है y है, ये याद रखिएगा। अब बेटा देखो, ये वेव है ए पी, ये थी बी पी, बी पी रे जो है ना ये बड़ी है और ए पी छोटी है, पाथ का डिफरेंस है कितना आ गया, क्या अगर मैं इधर ये लाइन ड्रा करूँ ना, इधर से ये वाली और ये वाली अब बराबर हैं, यानी कि ये ज़्यादा रे आ रही थी, इसका और इसका यही पाथ डिफरेंस आ रहा है। इस पाथ डिफरेंस की वजह से इधर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा तो ब्राइट फ्रिंज बनेगी, अगर डिस्ट्रक्टिव होगा तो डार्क फ्रिंज बनेगी। इसको हम देखते हैं। अब बेटा देखें, ए बी के दरमियान डिस्टेंस क्या है, डी है, सी ओ, ये पॉइंट हमने सी का नाम दिया, जो ओ इसकी जो लंबाई है वो कितनी है, एल के बराबर, और बी ए डी, ये देखो बी ए डी, इधर ये जो एंगल बन रहा है ना वो थीटा बन रहा है, इसको याद रखिएगा। अब हम इस डायग्राम को हल करते हैं। बी डी और ए बी बेटा क्या आएगा, साइन थीटा। कैसे, देखो बी डी ये वाली और ए डी, यानी ये यूँ समझिए ये परपेंडिकुलर है, ये है हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर हाइपोटेनस क्योंकि ये बेस है, ये एक ट्रायंगल बने ना बी डी ए, परपेंडिकुलर हाइपोटेनस क्या होता है, साइन थीटा के बराबर होता है। हम देखते हैं क्या आ जाएगा, बी डी और ए बी साइन थीटा, हमें बी डी चाहिए, बी डी इक्वल क्या आएगा, ए बी साइन थीटा, ए बी था डी, तो बी डी क्या आ जाएगा, ए डी साइन थीटा। बी डी देखें ये पाथ डिफरेंस, इसकी वजह से हमें यहाँ पर रिजल्ट मिलेगा, तो ये बी डी बराबर आ गया क्या, वो था ए डी बटे ए डी साइन थीटा, तो बेटा ए डी क्या है, ए बी क्या है, डी, तो हमारे पास है बी डी बराबर आ गया डी साइन थीटा। इस इक्वेशन 1 का नाम, इसको याद रखना, ये हमने बार बार इसको इस्तेमाल करना है। पाथ डिफरेंस बी डी जो आ गया ना, कितना आ गया, डी साइन थीटा। अब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस देखेंगे, फिर डिस्ट्रक्टिव देखेंगे, फिर हम ब्राइट फ्रिंज देखेंगे, फिर डार्क फ्रिंज देखेंगे। अब पहले हम देखते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, यानी कि क्या बेटा कि अगर इस पॉइंट पी पे ब्राइट फ्रिंज बन रही है तो इन दोनों का जो ओवरलैपिंग है वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में हम देखते हैं, इफ़ द पॉइंट पी इज़ टू बी हैव ब्राइट फ्रिंज, अगर पॉइंट पी ब्राइट हमें दिखाई दे रहा है तो पाथ डिफरेंस बी डी मस्ट बी एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ। कल हमने साबित किया था। फिर कंस्ट्रक्टिव के लिए जो पाथ डिफरेंस होता है एम लैम्डा आता है, कैसे, वो लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा हमने पढ़ा था, तो ये एम लैम्डा टाइम आया। बी डी कितना पाथ डिफरेंस होगा, एम लैम्डा। अभी मैंने कहा था बी डी डी साइन थीटा याद करना। अब इसको और इसको कंपेयर करोगे ना, डी साइन थीटा बराबर आ जाएगी इसके एम लैम्डा को। इसको इक्वेशन 2 का नाम दो। एम क्या है बेटा, 0 1 2, ये इंटीग्रल मल्टीपल है, वेयर एम इज कॉल्ड द ऑर्डर ऑफ फ्रिंज है, कितनी फ्रिंज बन रही, ये होगा कंस्ट्रक्टिव के लिए। अब हम देखते हैं डिस्ट्रक्टिव के लिए, यानी पॉइंट पी पे अगर डार्क फ्रिंज बन रही है तो फिर ये पाथ डिफरेंस कितना होगा वो देखते हैं हम डिस्ट्रक्टिव के लिए। देखें, कहता है इफ़ डार्क फ्रिंज इज फॉर्म एट द पाथ पॉइंट पी, पी पे अगर डार्क बन रही है पाथ डिफरेंस बी डी मस्ट बी कंटेन हाफ इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ। कल हमने पढ़ा जब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है ना, पाथ डिफरेंस m + 1/2 लैम्डा आया था, ठीक है ना, ये पाथ। अब इसका ये इसको हम कंपेयर करेंगे ये वाला बी डी साइन थीटा। अब बी डी किसे बोला, डी साइन थीटा,